ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति पर संतोष जताया है। आज लखनऊ में टीम 9 की बैठक में उन्होंने कहा कि 33 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण के साथ ही 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को टीके की कम से कम एक डोज लग चुकी है, जबकि 93% से अधिक वयस्कों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है। टीके के बूस्टर डोज के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए आम जन को जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 914 है। इनमें से 849 लोग होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। श्री योगी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 96,000 से अधिक कोविड टेस्ट किए गए हैं। इनमें 170 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में 159 लोग उपचार के बाद कोरोना से मुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर लोगों से विशेष सतर्क रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न देशों में मंकी पॉक्स के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मंकी पॉक्स के लक्षण और उपचार के बारे में भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार आम जन को जागरूक किया जाए। लक्षण पाए जाने वाले लोगों के रक्त की समुचित जांच सुनिश्चित कराई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के किसी भी जिले में अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और रिक्शा स्टैंड संचालित नहीं होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां कहीं भी ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही हों, उन्हें तत्काल बंद कराया जाए। श्री योगी ने कहा है कि स्थानीय प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि वे आम जनता को पार्किंग की स्थायी जगह उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में हुई कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट भी संबंधित विभाग से मांगी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रौद्योगिकी विकास कोष TDF योजना के तहत वित्त पोषण की राशि बढ़ाने की स्वीकृति दी है। अब ये राशि प्रति परियोजना के हिसाब से 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई है। TDF योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों और स्टार्टअप द्वारा बनाए गए उपकरणों, उत्पादों, प्रणालियों और प्रौद्योगिकी का स्वदेश में ही विकास करने में मदद करना है। ये फैसला आम बजट की घोषणा के अनुरूप है और रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने को बढ़ावा देगा। प्रदेश में बुनकरों की समस्याओं को दूर करने और उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। ये जानकारी प्रदेश के हथकरघा और वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने लखनऊ में बुनकर संगठनों से मुलाकात के दौरान दी। श्री सचान ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बुनकरों की मांग के क्रम में बिजली दर में छूट देने पर विचार कर रही है और इस बारे में जल्द निर्णय लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद 2 दिन की इस प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। परिषद के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी की थीम है बायोटेक स्टार्टअप नवाचार, आत्मनिर्भर भारत। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इस समय उमस भरी भीषण गर्मी के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी जिलों में लोगों को सप्ताह के अंत तक भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने 1-2 दिन में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है। पश्चिमी जिलों में भी 1 या 2 स्थानों पर बारिश की संभावना है।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।